हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडी अपडेट्स। आ गया हूँ मैं फिर से एक बड़ी सी खबर लेके। ये एक खुशखबरी समझ लीजिए आप, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाए। और हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं आज की हमारी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में, तो हमें आ चुका है एक एक्चुअली ये कॉलेजेस के लिए आ चुका है, ये डीटी के लिए आया है। डीटी सेल ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है सारे ही कॉलेजेस के लिए। ये नॉट फॉर स्पेसिफिकली पीजी, याद रखिएगा दोस्तों, ये पीजी के साथ साथ में डिप्लोमा डिग्री, हर कॉलेज, हर जो भी महाराष्ट्र के अंदर में महाराष्ट्र सीईटी के एग्जामिनेशंस के साथ साथ में महाराष्ट्र के सीईटी के वाया स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करता है, उन सारे ही कॉलेजेस के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है महाराष्ट्र सरकार ने, जिसके अंदर में क्लियरली स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइक हैवी लैंग्वेज की मराठी यूज़ की गई है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ पाई, बट कोई बात नहीं, मैं आपको लाइन टू लाइन सारा कुछ समझा के बताता हूँ कि इसके अंदर में क्या बताया गया है। इसके अंदर में सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ है कि ये सिर्फ पीजी कोर्सेज़ के लिए नहीं, यहाँ पे हर एक डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज़ के लिए सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके अंदर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप अभी तक के आपने अगर जो आपके पास में सीट मैट्रिक्स है, साथ साथ में आपका कॉलेज में जो करिकुलम है वो आपका फाइनली डिस्कस हुआ है कि नहीं, आपका डिसाइडेड है कि नहीं, वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने अपडेट नहीं किया है अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप उसे अपडेट कर दीजिए सीईटी सेल की वेबसाइट्स पे। ये इस तरीके से होता है कि एवरी ईयर कॉलेज को सीईटी एग्जामिनेशंस के मीन्स लाइक उनके कैप राउंड्स के पहले हर कॉलेज को इंडिविजुअली सीईटी को रिपोर्ट करना होता है कि हाँ, वो कॉलेज लाइक वो अपने तरफ से फुल एंड फाइनली अवेलेबल है फॉर द स्टूडेंट्स, सो दैट दे कैन कैरी फॉरवर्ड विद देयर कैप राउंड्स एंड गेट देम एडमिशंस। सो लाइक वाइज के आगे चल के कोई भी इशू ना हो स्टूडेंट्स के साथ में कुछ भी गलत ना हो। तो ये एक चेकलिस्ट एज एन हम लोग कह सकते हैं, ये एक चेकलिस्ट होती है फ्रॉम द सीईटी सेल, लाइक कॉलेज जिन कॉलेज के लिए हम स्टूडेंट्स हायर करके दे रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो और कॉलेज उतना कैपेबल इनफ हो कि उन स्टूडेंट्स को सही से हर चीज़ यानी प्रोवाइड कर पाए। ये एक तरीके का चेकलिस्ट होता है जो कि हर कैप राउंड्स के पहले में होता है। इस साल भी इसी तरीके का नोटिस जारी किया गया है हर कॉलेजेस के लिए, और उनका डेडलाइन दिया हुआ है कि 23 अक्टूबर को 2 PM के पहले में आपको अपना जो भी डिटेल्स हैं, जिन कॉलेजेस ने नहीं दिया है, जिन कॉलेजेस ने अपडेटेड नहीं किया है अभी तक के, वो अपडेट कर दें। और सीईटी सेल की वेबसाइट्स पे उनका एक अलग सा पोर्टल होता है, वहाँ पे वो लोग अपना डिटेल्स प्रोवाइड करवा दें। इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, और जिन कॉलेजेस ने अभी तक नहीं किया है वो कर दीजिएगा, और यहाँ पे उस तरीके से डेडलाइन दिया हुआ है। दोस्तों, ये एक हमारे लिए कितना अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है कि इतने समय से जो हमारी एग्ज़ामिनेशंस हो चुकी थी, हमारा रिज़ल्ट आ चुका था, बट हमारा जो सीईटी सेल से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था, और हमें यही पता चल रहा था कि 2 वीक ऑफ अक्टूबर को हमारा कुछ ना कुछ हमारा आगे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, बट उसके लिए भी हमें नहीं पता चला। अब हमें समझ में आ रहा है कि क्या क्या हिंडरेंस है, तो मैं आगे चल के वो भी डिस्कस करूँगा आपसे कि क्या हिंडरेंस आ रहे हैं हमारे एडमिशन प्रोसीजर को शुरू होने के पहले। तो पहले तो हमारा ये है कि इस नोटिस में यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया गया है कि 23 अक्टूबर मीन्स कल की तारीख, और उसके पहले आपको 2 बजे के पहले कॉलेजेस को सारा को ये चीज़ें अपडेट कर देनी है। अगर कोई कॉलेज अपडेट नहीं कर पाती है और कल जाके स्टूडेंट्स को कोई भी इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर में, यहाँ पे हार्श वर्ड्स में ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का इम्पैक्ट होता है आगे चल के, तो कॉलेज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इसके अंदर डीटी सीईटी सेल कोई अपना मीन्स वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, वो एक्शन लेंगे, बिकॉज फिर उस टाइम पे डीटी सीईटी सेल हाथ खड़े कर देंगे। वो कॉलेज को खुद के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अगर कल जाके कोई भी इम्पैक्ट होता है तो। इसलिए ये एक पहले से ही आपको सचेत कर दिया जा रहा है सारे कॉलेजेस को कि वो रेडी रहे। ये एक अच्छी नोटिस हो गई। उसके बाद में यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है जितने भी हमारे जैसे डायरेक्टोरेट है, मीन्स लाइक डिग्री लेवल, कॉलेज लेवल और फिर पीजी लेवल्स के जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, उन सभी को ये इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है कि वो अपने कॉलेजेस का जितना भी डिटेल्स है वो सारा अपडेट कर दें, और जो भी डिटेल्स अपडेट हो रहा है वो सारा साइंड हो, मीन्स उनकी देख रेख के अंदर में हो। ये चीज़ें आपको एक सर्कुलर के द्वारा बताई गई है। उसके बाद में ये हमारे लिए नहीं है दोस्तों, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए इसके बाद में शुरू होगा प्रोसीजर। एक बार ये सारी डिटेल्स अपलोड हो जाएगी, ये वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद में सीईटी सेल हर साल की तरह एक फरमान जारी करेगा, एक सर्कुलर जारी करेगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए होगा, जहाँ पे हमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारे लिए नहीं है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद में होगा जब हमारा न्यू सर्कुलर आएगा। अब हमारे पास में क्या हिंडरेंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये अभी ये प्रोसीजर चालू होने वाली है, बट जितनी बार मैंने कांटेक्ट करके देखा DTT CET सेल से, मुझे पता चला कि एक हिंडरेंस, सबसे बड़ा हिंडरेंस हमारे लिए ये है कि अभी SEBC जो कि मराठा लोगों को उन्हें आरक्षण चाहिए। सो मैं किसी भी कास्ट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ माय बिजनेस। सो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि किस कारण हमारा डिले हो सकता है। पहली चीज़, जैसे कि उनकी तरफ से मुझे पता चला कि SEBC का अभी तक के आरक्षण का कुछ भी सोल्यूशन हुआ नहीं है। उनकी डिमांड है, उन्हें आरक्षण चाहिए, और ये अभी सुप्रीम कोर्ट के पास में इसका हियरिंग है। सो आने वाली 27 अक्टूबर को इसका हियरिंग होने वाला है, और उसके रिज़ल्ट पे, ये जस्ट हियरिंग है, ये वर्डिक्ट नहीं है। सो हम लोग नहीं कह सकते कि उसी दिन हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि हाँ ये होने वाला है नहीं होने वाला है। सबसे फर्स्ट हिंड्रेंस हमारा ये है, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर बात आगे बढ़ गई तो फिर हमें वेट करना होगा। जस्ट बिकॉज कि हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ये एडमिशन प्रोसीजर के अंदर में हर कास्ट कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट और कैटेगरी को हम लोग रिलाई कर दिए, हम लोग उसको थोड़ा सा साइड में रख दिए, तो आगे चल के फिर बाद में वो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सफ़र करेंगे। सो वो ये सारे चीज़ें, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है कास्ट वैलिडिटी का, जो कि CET सेल को अभी तक के सरकार द्वारा नहीं पता चला है, उन्हें भी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि जिन स्टूडेंट्स को अभी एडमिशन मिलेगा जो कि रिज़र्व कैटेगरीज़ में आता है, डिफरेंट रिज़र्व कैटेगरीज़ में आते हैं, तो उन्हें जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है, तो उसका वैलिडिटी कब तक के होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये शेड्यूल बिगड़ गया है। जैसे कि हर बार मार्च अप्रैल के अंदर में एडमिशन्स हो जाते हैं, जून जुलाई तक के एडमिशन्स हो जाते हैं, बट अभी जैसे कि एडमिशन अब दिसंबर में होने जा रहा है, नवंबर दिसंबर में होने जा रहा है। सो फिर इस टाइम पे कास्ट वैलिडिटी का कब तक के होनी चाहिए, सो ये एक उन्हें कन्फर्मेशन आना बाकी है। सो ये दो हिंड्रेंस हैं। सो सेकंड वाला तो काफ़ी आसान है, वो तो तुरंत आ जाएगा एक बार हमें SEBC का थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीज़न लेता है। अगर हमारे फेवर में आता है तो फिर डेफिनेटली हमारा प्रोसीजर जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बात किया हो DT सेल से, तो जैसे मुझे पता चला है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो ऑल सेट है उनकी तरफ से। अब मुझे नहीं पता है कि वो लोग क्या प्रोसीजर रखे हैं, लाइक इस साल उन्होंने ऑनलाइन किया है या ऑफलाइन किया है, बट हाँ उनके पास में, उनके माइंडसेट में ऑलरेडी प्रोसीजर सेट हो चुका है। अब उन्हें हार्डली 40 डेज़ लगेंगे, मीन्स मैक्स टू मैक्स वो लोग 40 डेज़ कैरी करेंगे कंप्लीट प्रोसीजर निपटाने के लिए। जैसे कि पहले ही बता चुका था मैंने, और एक सर्कुलर भी आ गया था कि इस साल पर्टिकुलरली सिर्फ 2 ही कैप राउंड्स होने वाले हैं। सो कैप राउंड्स की तरफ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप अगर आपको फर्स्ट कैप राउंड में लगता है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड कैप राउंड आपका लास्ट कैप राउंड होगा, उसके बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद में आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे जाना होगा। तो इस साल 2 ही कैप राउंड्स होने वाले हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 40 डेज़ के अंदर में ये कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगी, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि दिसंबर 1 से कॉलेज हो, बट हम लोग नहीं कह सकते कि ये होगा कि नहीं होगा, बट बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप कहीं ना कहीं तो आप सेटल डाउन हो ही जाओगे, ये हम लोग फॉर श्योर कह सकते हैं। जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत हिंड्रेंस आ रहा है, वो सारा कैलकुलेशन के थ्रू हो जाएगा अभी, क्योंकि रिपीट में एग्ज़ाम्स भी हो रही है। सो कहीं ना कहीं हमारा उसका जाके कंक्लूजन सोल्यूशन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। सो हमें उस चीज़ को डरने की बात नहीं है। मेन जो था हमारा इशू वो था हमारा एडमिशन प्रोसीजर। अब उसके आगे जो इशू आया हुआ है वो है रिज़र्वेशन, कास्ट रिज़र्वेशन का। अब वो एक बार सोल्यूशन आ जाए तो उसके बाद में हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो दोस्तों मुझे यही सब आपसे शेयर करना था। होप आप समझ पा रहे हो कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी हो रही है, और एक बार ये आ जाए तो फिर हमारा सब सॉर्ट है। सो दोस्तों मैक्स टू मैक्स अब हम लोग 1 मंथ के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मेजर चेंजेस आ जाए, और बाय द एंड ऑफ नवंबर हम लोग हमारा सॉर्ट आउट हो जाए ये भी कंप्लीट प्रोसीजर, और हम लोग हमारे कॉलेजेस में सेटल डाउन हो जाए। तो दोस्तों बस यही मुझे आपसे शेयर करना था। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से मोटिवेट होते रहूँ और आपके लिए सारी न्यूज़ लाते रहूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।